स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बहुत ही प्यारा था, आप लोगों को भी पसंद आया है। अनुपमा की बात कर रही हूँ और ये रिश्ता क्या कहलाता है उसका भी एपिसोड बहुत प्यारा था। स्ट्रगल टाइम चल रहा है अरमान और अभीरा का, मगर स्ट्रगल टाइम में दादी और संजय क्या कर रहे हैं वो भी हमें दिखाया गया। सो खैर, आपके रिव्यूज आए हैं, बहुत बढ़िया रिव्यूज है, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजनी रावत जी। मैं सुचिरा भी अनुपमा के लिए कुछ चीज़ें मुझे खलती है। जैसे पराग जी कहते हैं कि अनुपमा को कम से कम उनको राही को प्रेम को मिलने के कम से कम करना पड़ेगा। ये कौन होते हैं रिश्ते में दरार या बीच में आने के लिए? ये कोई तोप समझता है या भगवान समझता है? ये कैसे बात हुई? इसकी वजह से ही इनके वजह से इनका बेटा थोड़ा वे वापस आया है। अगर वो तुमसे बात भी नहीं करता, अगर आप ऐसे करोगे, थोड़ा छूट देने के तभी आप थोड़ा कंट्रोल कर पाओगे। आप क्या समझते हैं? बिज़नेस लाइन में आने के लिए इतना वो आसान रहेगा? अनुज और अनुपमा की बेटी है राही, उसके दोनों पेरेंट माँ-बाप का गुण होगा, लेकिन उसकी माँ जैसे नहीं बनना इतना आसान नहीं है। जैसे ऐसे मैंने सुना है कि वो प्रेम और राही मान का रिश्ता जैसा नहीं होगा, वनराज और अनुपमा का रिश्ता जैसे होगा। लेकिन जितना वो सोचते हैं कि वो मुट्ठी में कर देंगे नीता और या ख्याति को, पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा ज़रा भी नहीं होगा, बल्कि वो उल्टा होगा कि वो थोड़ा वो कंट्रोल में, क्योंकि माँ की गुण थोड़ा तो आएगा ना, माँ की परछाई थोड़े ना कहते हैं। तो इसलिए ये ज़रूर होगा, पर अन्य के रोज़ से ऊपर आएगा। एंड वो भी प्रेम और राही की वजह से भी होगा। और अनुपमा खुद अन्नपूर्णा है, महालक्ष्मी है, सरस्वती, आप जो भी बोलो उस सब है उसमें। उसके वजह से होगा, क्योंकि कान्हा जी जहाँ सच है वहाँ ही रहेंगे। और तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ख्याति बिल्कुल वो जरिया बनेगी, प्रेम और राही का रिश्ता हमेशा साथ रहे, बना रहे, और अनुपमा उनके साथ हमेशा रहेंगे। हर क्या समझते हैं कि पहला डाइवोर्स केस तो ये प्रार्थना और गौतम का ही होगा। गौतम को बाहर निकाले फेंकेंगे। थैंक गॉड आज गौतम नहीं है सीन में। और दूसरी चौथी बात मैं क्या कहती हूँ, जब बुजुर्ग कहते हैं कि इस बार ये नहीं मिलना चाहिए, जरूर तो कुछ बात होगा। अगर समझना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं हम, तो कि हम समझ सकते हैं और आगे के और जनरेशन को उनको भी ये नॉलेज हम बता सकते हैं ये क्यों ऐसे कहा है। कहानी बनने में वजह भी पता होना चाहिए ना, क्यों ऐसे कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। देखिए बाल बाल बच गई, बाल बाल बच गई, ये मान की कर्मा है कि अच्छा वो उपज बच्ची बच गई राही। क्यों? और ये जिद कर रहा है, उसको समझाना चाहिए तो घर में आके मिल लेता, क्यों बाहर में जाके मिलना है? बिना बताए करने से, बिना सच बोलने से आप अक्सर फंस जाती हो और दल में फंस जाते हो। सी कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ सच के अलावा कुछ बोलना पड़ता है कि सरप्राइज प्लान करने में या कुछ ऐसे अच्छी चीज करने में सही कारण होना चाहिए। बिना बात के झूठ बोलने और छुपाना ये गलत बात है। सही कारण के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग कारण, एक बोल्ड डिसीजन या कुछ चीजें जो आपके वक्त और हालात आपके खिलाफ है, वो बात अलग है। और जिस झूठ में थोड़ा भलाई छिपी हो, वो बात अलग है। लेकिन देखो बाल बाल बच गए। अगर कुछ होता, वो सही कहा अनुपमा ने कि अब कब वो आके झगड़ा करेंगे, ये काफी नहीं होगा कि ये दोनों परेशान में आ गए, पूरा परिवार पे असर होता है।
ये क्यों नहीं समझते? ये बच्चे नहीं हैं अभी, बड़े हो चुके हैं और बाद में कहते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम है। ये ये क्यों नहीं समझते? जब वो कहती है ना अनुपमा कि वो अकेली पड़ जाएगी उसके बाद, कैसे होगा मैं समझती हूँ। मैंने ज़िंदगी बहुत देखी है, रियलिटी चेक बहुत मिले हैं। ऊपर-नीचे मेरा चाइल्डहुड था, बहुत ऊपर-नीचे, शादी के बाद भी वैसा हुआ था। पर मेरा साथी अच्छा था इसलिए मैं अपने दिल की बात बोल सकती हूँ और हर रिश्ते में दोस्ती होना चाहिए ताकि झूठ नहीं बोल पाए, छुपाना ना पड़े। होता है ना वो हर एक इंसान को एक साथी की ज़रूरत है क्योंकि शाम ढलने में चाय पीने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, जो आपके मन की बात बोल सकते हो बिना झिझक के। ये होना ज़रूरी है। मुझे क्या मालूम है ना, मुझे पराग और मोटिवा आने की वजह से में बड़ा करने में मदद करेंगे। मुझे ये ऐसा क्यों लगता है पता नहीं। आज अजीब था पर हो सकता है कि जिस तरह गौतम क्या प्लानिंग कर रहा है, ऐसे ही होगा। तो सोचते हैं कि ये बदाम जमाई जी बहुत अच्छे हैं। इतना घटिया है, घटिया के भी घटिया हो गया वो। आगे देखते हैं सब क्या होता है। थैंक यू। बहुत प्यारा रिव्यू आपका सुचि जी, और बहुत अच्छे से आपने अपने दिल की बात कही है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। ख्याति बनेगी जरिया इसके प्रेम के और राही के बीच में, क्योंकि मुश्किलें तो आने वाली हैं, प्रेम का गुस्सा आने वाला है और गुस्से आने की वजह उस घर में भरपूर है। तो राही उस गुस्से को कैसे देखेगी और क्या करेगी, यहाँ पे ख्याति का रोल आएगा। तो बहुत बढ़िया रिव्यू। और आपने जो कहा कि हर रिश्ते में दोस्ती होनी चाहिए, मैं 100% इस बात पे आपके साथ एग्री करती हूँ। बहुत बढ़िया रिव्यू सुचि जी, सच में दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में शुरुआत में प्रेम अपनी स्वर्गीय गायत्री माँ जिससे से अपनी खुशी शेयर करता है और तभी मोटिवा अपने ज्ञान के मोती प्रेम को बांटने आती है। बल्कि एक ज्ञान के मोती नहीं, स्वार्थ के मोती हैं। जैसे लीलाबा सिर्फ अपने बेटे और पोते को ही इम्पोर्टेंस देती थी, वैसे ही मोटिवा का सारा फोकस बेटे और पोते पर है। बहुओं को तो सिर्फ दबाना ही जानती हैं, लेकिन प्रेम का फोकस सिर्फ राही की खुशी पर है। मोटी बात कुछ कहें उससे पहले ही प्रेम ने मोटी बात को राही को बेटी समझने और उनकी गलती पे माफ करने को कह दिया। क्या ये प्रेम के ज्ञान के मोती मोटी बात को समझ में आएंगे? क्योंकि उनके अंदर तो राही और अनुपमा के लिए प्यार और आदर है ही नहीं। वो क्या समझेंगे राही को? एक तरफ अनुपमा अपनी बेटी को ससुराल में बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, साथ ही अपने और प्रेम का रिश्ता अपने आत्मसम्मान के साथ निभाने को कहती है। वही मोटिवा अपने बेटे को रोकने के लिए ही सिर्फ राही की शादी से सहमत है। वो प्रेम को क्या राही के लिए समझाएंगी? वो सिर्फ प्रेम को अपनी फैमिली से जुड़ने के लिए ही कह सकती हैं, राही की फैमिली से नहीं। उधर कृष्ण कुंज में अंश, परी और ईशानी बहुत प्यार से राही की डोली बनाते हैं और साथ ही राही को देख के तीनों सेंटिमेंटल भी होते हैं। और राही की शादी से पहले मेकअप की तैयारी के बीच उसके अजीब से चेहरे को देखकर सब उसको बंदरिया कहकर चिढ़ाते हैं। यहाँ तक कि बाबूजी और भाभी शामिल हो जाती हैं। और फिर अनुपमा के आने पर सब खुशी खुशी एक दूसरे को चीयर करते हैं, नाच गाना करते हैं, जैसे शादी से पहले हर घर में होता है। लेकिन माँ ही अलग थलग खड़ी, और अच्छा भी है। राही से दूर ही रह तो अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ अनिष्ट करेगी। लेकिन आज पूरा शाह परिवार राही को एक परिवार की खुशी देता हुआ, वही खुशी जो राही बचपन से मिस कर रही थी। लेकिन राही को पॉप्स क्यों नहीं याद आ रहे? राही के राही को अनुज की याद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि खुशी के क्षणों में जो हमसे बिछुड़ गया हो, वही सबसे ज़्यादा याद आता है। और राही की डोली देखकर फिर अनुपमा को अपना अकेलापन याद आ जाता है। उधर ख्याति जी छुप छुप कर प्रेम का सेहरा तैयार करते हुए, ये एक माँ का निस्वार्थ प्रेम है जो बेटे की पसंद को सहर्ष स्वीकार करती है।
लेकिन पराग कोठारी का प्यार राही के लिए आधा अधूरा, क्योंकि उनको अनुपमा राही पर विश्वास नहीं है। वो सिर्फ प्रेम की खुशी के लिए राही को स्वीकार कर रहे हैं। ये कैसा बिजनेसमैन है जो बगल में बैठे शातिर दामाद को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो बिजनेस में हेल्प कर रहा है और अनुपमा राही उसको चालाक लग रहे हैं। ये कैसी पारखी नजरें हैं पराग कोठारी की। उधर प्रेम के बुलाने पर रात को राही अनुपमा से झूठ बोलकर प्रेम से मिलने जाती है और वहां उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। बड़े बुजुर्ग गलत नहीं कहते कि हल्दी के बाद घर से नहीं निकलते। कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रेम की ज्यादा गलती है। उसको पता है कि उसका परिवार कैसा है। बात बात में तलवारें निकाल लेते हैं, अनुपमा को गलत सलत बोलने लगते हैं। फिर राही को क्यों बुलाया, वो भी रात को, वो भी हल्दी के बाद, और वो भी बिना बताए। और राही भी आ गई। क्या उसको सख्ती से मना नहीं करना चाहिए? अगर कुछ गलत होता तो प्रेम के परिवार वाले तुम्हारी माँ का ही जीना दूभर कर देते। और अनुपमा को अनिष्ट की आशंका, माँ का दिल है। बेटी के साथ कुछ भी गलत होने लगता है तो माँ को आशंका हो ही जाती है। साथ ही सब परेशान कि राही कहाँ है, और तभी प्रेम और राही का आना और अनुपमा की नाराजगी और गुस्सा दोनों पर, और सही भी है। अनुपमा गुस्से में यही समझाने की कोशिश करती है कि आज कुछ भी अनिष्ट हो सकता था, और देखा भी है। कुछ गुंडों की नज़र होती है इस तरफ कि किडनैपिंग करे या रात को लड़का लड़की को अकेले देखकर लूटे। प्यार में इतना दीवानापन भी क्या, जो ना परिवार की प्रतिष्ठा समझे, ना बड़ों की सीख, और ना समय की नियति समझे, तो सिर्फ अपनी मनमानी। मुश्किल से सब कुछ नॉर्मल हुआ है, लेकिन इन दोनों की जरा सी गलती से फिर बात बिगड़ सकती थी। उधर पराग कोठारी की चिंता कि मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, क्योंकि प्रेम एफिशिएंट है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है। दामाद भी एक दिन घर चला जाएगा। अरे पराग जी, ये गौतम नाम का दामाद जोक है। जब तक तुम्हारा खून नहीं चूस लेगा बिजनेस कैसे छोड़ेगा? और फिर मोटी बा का शातिर दिमाग में एक और आइडिया, और वो राही को बिजनेस में इन्वॉल्व करने को कहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रेम सिर्फ राही के कहने पर ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। इतना तो वो भी समझ गई हैं कि राही बिजनेस संभाल सकती है, वो बहुत कैपेबल है। क्यों नहीं होगी, अनुज कपाड़िया की बेटी है, उसमें बिजनेस सेंस तो कूट कूट के भरा हुआ है। प्री कैप में दोनों परिवारों में जहां राही को अनुपमा दुल्हन के वेश में तैयार करती हुई, दूसरी तरफ पराग कोठारी और ख्याति जी प्रेम को सहरा बांधते हुए, और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू। यानी राही के घर आने से पहले ही माता पिता और बेटे की दूरी कुछ तो कम हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही सवाल उठाया रेखा जी आपने कि कैसा बिजनेसमैन है ये पराग कोठारी, जिसको गौतम जैसा बेवकूफ बनाता जा रहा है। जिसमें शक नहीं करना चाहिए उन पे शक कर रहा है, यानी कि अनुपमा और राही पे, और जो घर के अंदर उसकी नाक के नीचे उसका बेड़ा गर्क कर रहा है उसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। बहुत बढ़िया आपने पारखी नजर की बात की है, बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरा ऑडियो पसंद किया। बहुत सारी गलतियाँ थी, फिर भी थैंक यू। आज का एपिसोड मिक्स इमोशन वाला था। इमोशनल, म्यूजिकल, डांसिकल, एक्सीडेंटल, स्कैरी, एंग्री, फ्यूचर प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड एक्सेट्रा। पर ये देख के मेरे मन में बहुत सारे सवालों की लिस्ट खड़ी कर गया। जैसे राही से अनुपमा का कहना कि मुझे भूल मत जाना, अगर भूल गई तो क्या होगा? मोटी बा ने कहा राही को बिजनेस ज्वाइन करा लो, राही ने कर लिया तो? अनु की रसोई में प्रेम के साथ माही काम करेगी तो? प्रेम राही को लालची और माही को सही समझेगा तो?
अगर कोठारी हाउस में अनुपमा को आने से मना किया तो अनुपमा को कितना बुरा लगेगा। और मोटी माँ के कहने पे प्रेम ने अनु की रसोई छोड़ दी और बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो अनु की रसोई का क्या होगा। यानी अनु की रसोई तो वहीं की वहीं रह जाएगी, बड़ा एम्पायर कैसे बनेगी। और सबसे बड़ा डरावना तो अगर वो लाल आंखों वाला आदमी वनराज निकला तो बात तो पागल ही हो जाएगी। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया करके गरबा करेगी घर में। और उससे बड़ा तो कि अनुपमा को वनराज को ठीक करने की जिम्मेदारी दी तो, और फिर कहेगी कि वनराज को अपना लो, तो हमारे मान का क्या होगा। वरना कहेगी कि कृष्ण कुंज से बाहर चली जाओ, राजवीर हमारे नाम पे है, मेरा बेटा आ गया है, तो अनुपमा का क्या होगा। जवाब नहीं मिला, सोचना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। जहां रेखा जी के सवालों के बारे में बात की है, वहां पे अंजू मिस्त्री यानी बकुला जी के सवालों की कैसे न बात हो। बकुला जी, आपने ऑडियो में सवालों की बरसात की है और बहुत बढ़िया ऑडियो। और मैं जरूर कहूंगी कि आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी आवाज है। और जरूर कहूंगी ये भी कि आपको अपना नाम बोलना पड़ेगा ऑडियो शुरू करने से पहले, जैसे बाकी लोग बोलते हैं। तो खैर, बढ़िया सवाल सारे के सारे, मगर एक सवाल पे मुझे हंसी भी आई और सोच के अच्छा भी लगा कि ये है अनुपमा देखने वालों का एक्सपीरियंस। और वो है कि वनराज मिलेगा और बा गरबा करेगी और फिर वनराज को ठीक करने के लिए अनुपमा की जिम्मेदारी क्या देगी। सो ये अच्छा सवाल है आपका, बढ़िया रिव्यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। वसुंधरा जी, ये जो आपके सपने हैं ना कि ना आपको राही पसंद है और ना ही अनुपमा, और जैसे आपने मीता और ख्याति को अपने कंट्रोल में रखा है वैसे आप राही को रखेंगे तो भूल जाइए ये बात, क्योंकि राही आपके कंट्रोल में आने वाली नहीं है। तो ये सपना तो आपका सपना ही बन के रह जाएगा, क्योंकि वो जिद में आपसे भी आगे है और आपकी भी माँ है जिद में। पराग और ख्याति भी बहुत प्यार करते हैं प्रेम से, लेकिन बेचारे अपना प्यार जता नहीं पाते क्योंकि प्रेम गुस्सा है। लेकिन सच में उन दोनों के दिल में बहुत प्यार है। आज दिखा भी, ख्याति कितनी खुश है कि प्रेम खुश है और उसकी खुशी को किसी की भी नजर ना लगे और इसी तरह वो हंसता रहे। और आज प्रेम ने भी कहा कि जैसे बिना किसी शर्तों के साथ वो परिवार ने मुझे अपनाया, वैसे ही अब राही को भी अपनाए। अगर उसे गलती हो जाए तो उसे समझाए, माफ करे। लेकिन प्रेम, यहाँ तुम गलत हो। तुम्हारी मोटी बहन ने तो कुछ और ही सोचा है राही के लिए। लेकिन वसुंधरा जी चाहती है कि राही उनके बिजनेस में ले ले पराग, ताकि उसके पीछे पीछे बेटा भी आए, ताकि वो अनु की रसोई के बारे में ना सोचे। लेकिन यहाँ आप गलत है कि राही वो बिजनेस में आ भी गई तब भी वो अपनी अनु की रसोई को तो वो भूलेगी नहीं, क्योंकि उसे उस अनु की रसोई का जो उसके पॉप्स और अनुपमा ने सपना देखा है उसे भी आगे बढ़ाना है, और वो अनु की रसोई को आगे बढ़ा कर ही रहेगी और अनु की रसोई का पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। अंश, परी और ने दोनों ने राही की डोली तैयार की। प्रेम को पुराने दिन याद आए, दोनों ही इमोशनल हो गए थे। उतने में ईशानी भी आती है कि राही के लिए सब कुछ ले लिया, फेस पैक, जो भी मेकअप का पूरा सामान जो अनु ने कहा था। तभी वो डोली की तरफ देखती है, तब वो कहती है आप दोनों ने डोली सजा दी। तो हाँ, तीनों ही इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पे राही आती है, उसे देख के तीनों पहले डरते हैं और फिर उसका मजाक उड़ाते हैं और चारों ही इमोशनल होते हैं कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे, आपकी बहुत याद आएगी।
वो भी इमोशनल सीन था दोनों का ही। और फिर उसे चिढ़ाते भी है और वो बा के पास जाके बैठती है, चेहरा नहीं दिखाती है। तब बा और बापूजी दोनों भी डरते ही है। बापूजी नाटक ही करते हैं और फिर तीनों माफी मांगते हैं। उसी वक्त बापूजी भी उनके पास खड़े हो जाते हैं। तब वो मना करती है। फिर सभी मिलके वो गाना गाते हैं। अच्छा था वो सीन, उसे मना रहे थे। गलती से गरम चाय गिरती है राही के हाथ में। अनु दवाई या कुछ तो भी लगा के देती है और यहाँ पे उसे अपने हाथ में पल्लू से उसके कड़े को बांध के रखती है, अपनी बेटी को अनुपमा। जब वो सोती है तभी प्रेम का फोन आता है और राही उठकर जाना चाहती है, लेकिन अनुपमा पलटती है तो वो गिरती है। तब कहाँ जा रही है पूछती है तो वॉशरूम जा रही हूँ। लेकिन वो मिलने जाती है। चलो एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत डर गई। प्रेम को लगा कि राही को कुछ हो गया। और यहाँ पे अनु भी जग जाती है। उसे लगता है कि राही के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो सभी जगह राही को ढूंढती है, वो नहीं मिलती है। तभी प्रेम और राही दोनों आते हैं। बहुत डांटती है दोनों को और सही भी है। जब बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो सुनना भी चाहिए, कोई मतलब तो होगा ना। सही बात है कि तुम्हें सब लोग जानते हैं कि तुम कोठारी के बेटे हो। कुछ भी हो सकता था, कोई किडनैप कर सकता था। और शादी वाले घर में क्या कुछ होता है तो हमें पता ही है। लेकिन यहाँ पे ख्याति और जो पराग की बातें हुई ना, बहुत अच्छा लगा जब वो अपने बेटे का सेहरा सजा रही थी। ख्याति ने कहा कि मैं ऐसी माँ हूं जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी छुप छुप के करती है। जब ख्याति ने कहा कि आप नागिन नागिन के गाने पे डांस करेंगे ना, शुभ होता है बेटे के लिए, और मैं भी हील्स नहीं पहन रही हूँ पहनने वाली। तब वो पराग कहता है कि इतना बड़ा त्याग दे रही है आप, तो और क्या, बेटे की शादी के लिए कुछ भी। अच्छे थे ये दोनों के कॉन्वर्सेशन भी। और यहाँ अनु भी कहती है कि कल मेरी बेटी विदा हो जाएगी और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट भी दी रिया राही को। और यहाँ पे पराग कहता है कि अनुपमा ज्यादा घर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो प्रेम और राही को उल्टी पट्टी पढ़ाएगी, उल्टा सिखाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कोठारी। अनुपमा कभी भी गलत नहीं सिखाती है बच्चों को। लेकिन शायद ये बात आप नहीं जानेंगे और नहीं समझ पाएंगे। और चलो, ख्याति को उसका हक दिया प्रेम ने पगड़ी पहनाने का। जो माता पिता का जो रोल होता है, जो रस्म माता पिता ही निभाते हैं, वो उसने करने के लिए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम ने राही के कहने पर ही किया होगा। राही के कहने पर ही ये अधिकार ख्याति को बेशक मिला है। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब सच में खुद प्रेम ख्याति को दिल से अपनी माँ का दर्जा देगा। अगर इस बार मोटी बा या परिवार वाले कुछ भी कहेंगे तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि गलती तुम दोनों की है। जो तुम दोनों इस तरीके से मिल रहे थे, जो गलत था। प्रेम के अंदर बिजनेस संभालने का टैलेंट है, मगर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब मोटी बा राही का सजेशन देती है कि उसमें दोनों ही है। वाह वसुंधरा जी, क्या आइडिया निकाला है राही के पर कतरने का। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो घर के बाहर भी ना जाए, आपकी मुट्ठी में भी रहे और बिजनेस भी संभाले और अपनी माँ से दूर भी रहे। लेकिन अब जाकर राही को अपनी माँ की वैल्यू समझ में आई है, तो इस बार वो अपनी माँ का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि राही जिद में आपकी भी माँ है। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। ख्याति जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही है कि अगर राही अपनी आई पे आ गई, यानी कि अपनी जिद पे आ गई, तो ये वसुंधरा की भी मां है। राही ने अपनी जिद की वजह से ही ये सब कुछ झेला है। और अगर वसुंधरा ने नहीं अपनी हरकतें सुधारी तो राही अपने पहले अवतार में भी आ सकती है और प्रेजेंट अवतार में भी। इवन जो आपने कहा है,
इस अवतार में भी राही अगर सही के साथ खड़ी हो गई तो फिर वसुंधरा की भी मां बनेगी राही, यानी कि उससे भी 4 कदम ऊपर। बढ़िया रिव्यू कहते जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर और माय लवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। मैं जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। आज सबको सुबह का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था और राही राही प्रेम अपने मम्मी से बोलते हैं, राही आज से आपके बहू बन रहे माँ, इस घर में आने वाला है। प्रेम भी बोलता है कि अच्छा प्रेम अपना माँ से प्यार करता है। उस तस्वीर वहाँ पर रखा फोटो, तो वो सुंदर उसी टाइम में आया है। आकर प्रेम को तेल लगाते लगाते सब समझाती है। ख्याति के बारे में बोलना, प्रेम उसको वो बात मत सुने, मत बोलिए। फिर प्रेम ने बोला कि मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझसे कितने, मैं कितने आप पर गुस्सा होता, आप मुझसे कितने, राही से भी उतना ही प्यार कीजिए। लेकिन वो सुंदरा है, वो थोड़े मानेगी। फिर यहाँ पर राही को सब लोग छेड़ते हैं, तीनों भाई बहन। राही चले जाएगी तो घर सुना सुना लगेगा। हंस परी ईशानी बोलते हैं डोली सजाए अच्छा करते तरह से, और राही भी आया है तो उसको छेड़ करेंगे तो 2 3 4 बार, कल मेरे विदाई आज तुम लोग रोते हैं क्यों, ये खुशी का आंसू है, मेरा कमरा तो खाली हो जाए, फ्री हो जाएगा। फिर राही को सब लोग बंदरे का चिढ़ते चिढ़ते, बाबू जी जो देखो, बापू जी भी देख कर हंसता है, सबको पिटाई करके तो वो लोग भी हंसता है, तो बाबा सब लोग हंसता है। सब लोग आकर नाच गाना हुआ, अच्छा लगा वो सीन भी। तो उसी बाप रे, वो अंगूर खिलाते हैं उसको, सब कुछ किया है, अच्छा लगा। वो तो स्वार्थी है ऐसे, लेकिन प्यार भी किए करते हैं जैसे भी हो, अच्छा लगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ख्याति जी कोठारी दोनों बात करते करते, ख्याति जी बोलते हैं कि पहली माँ हूँ मैं, चुप चुप कर अपने बेटे के दूसरे चेहरे सब कुछ चुप चुप कर करती हूँ। और कोठारी बोलता है कि बहू भी हम लोग को पसंद करने से अच्छा था। ख्याति जी बोलते हैं राही में कुछ तो अच्छा बात होगा, इसलिए प्रेम तो प्यार किया। अनुपम जी तो अच्छी है, वो लोग को अनुपमा के घर आने के लिए कम करने के लिए बोलते हैं। आपने सुबह की वीडियो में सही बोला अंशु जी। और उसके बाद में यहाँ पर राही को रात को फ़ोन किया प्रेम ने। राही अपने माँ को वॉशरूम में जाने के लिए बोलकर वो निकल गया। एक्सीडेंट रूम से कस के पकड़ा राही को। राही बोला कस के मोटर पर मुझे डर लगता है। तब प्रेम अनुपमा पूरा घर चांद बीन कर दे नहीं है, सब राही राही चिल्लाती है। तब लोग तोसु प्रेम को फ़ोन किया, ये लोग घर वापस आया। अनुपमा दोनों को डांट दिया, अच्छा किया। पूर्वजों ने कुछ ना कुछ तो नियम तो बनाया, आजकल बच्चे लोग कहाँ मानते हैं। और यहाँ पर वसुंधरा कोठारी पराग कोठारी तो मीठा खाते हैं। और टेंशन में ट्रस्ट में लोग आकर मीठा कैसे खा लेते, हम लोग को ही समझ में नहीं आता है। हम लोग तो कुछ खाने के भी नहीं मन करते हैं, सीरियल में देखते हैं, लेकिन ट्रस्ट लेने से लोग मीठा खाते हैं। और वसुंधरा बोलते हैं राही में कुछ टैलेंट है, उसको कुछ कर दिखाने के। राही के पीछे पीछे प्रेम भी चला जाएगा, अब बिजनेस संभालेगा। और माय डियर ख्याति जी, आप कल मेरे लिए मिस किया, दिल से थैंक यू सो मच। आप मुझे बहुत याद करती है। मैंने आप भी अपना ध्यान रखें, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा बैक पेन फिर से शुरू हो गया मेरा, कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। और राधिका, आप मेरी तबीयत ध्यान रखिए, आप भी अपना ध्यान रखिए मेरी सिस्टर। महिमा, आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। सब घर में ऐसे होता है, जो बुजुर्ग होता है तो एक दिन जाना ही पड़ता है। आज के जवान लड़का लोग को चला जाता है। अपना ध्यान रखिए महिमा। और सुचि जी, सुजाता जी, वर्षा और श्वेता जी, आप सबको दिल से थैंक यू सो मच। आप सबको मेरे ऑडियो पसंद आता है, मैं जैसे होते हैं वैसे बोलती हूँ, मुझे
मैंने उतना अच्छे से नहीं, मुझे भी नहीं आते हैं। मैं आस्ते आस्ते भी ठीक करती हूँ। आपसे भी हो जाएगा श्वेता जी। अंजू जी, अंजू जी, आपको दिल से थैंक यू सो मच। आपको मेरे ऑडियो कैसा था आज प्लीज़ बोलिएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच। जया जी, बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन आपकी। वैसे सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मगर आपने कहा है कि ये टेंशन में मीठा कैसे खा लेते हैं। मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि हमें तो सूझता नहीं है कुछ भी, मगर सीरियल में एक आध करेक्टर खाए तो समझ में आता है, चलो किसी को देखा होगा ऐसा करते हुए। मगर यहाँ पे जो भी टेंशन में होता है वो मीठा खाने लग जाता है, चाहे माही हो, चाहे राही हो, चाहे अनुपमा हो, चाहे कोई भी हो। राज पराग कोठारी को भी हमने देख लिया। यानी कि कोई एक किसी ने देखा होगा राइटर ने, अब वो सब किरदार में मीठा खाने वाले करेक्टर ही बनाते जा रहे हैं कि टेंशन तो मीठा, टेंशन तो मीठा। बढ़िया ऑब्जर्वेशन आपकी जया जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ मोटी बा भी प्रेम को समझाना चाहती है, पर मोटी बा का ये इरादा है कि प्रेम को जल्द से जल्द वो अपने बस में कर ले। पर यहाँ प्रेम तो राही के गुणगान ही करते जा रहा था पूरे कॉन्वर्जेशन में। और जिस तरह से मोटी बा की सोच है कि वो किस तरह से नीता और ख्याति को अपने हिसाब से उन्होंने काबू कर लिया है, वैसे ही वो राही को भी काबू कर पाएगी। पर यहाँ मार खाएगी मोटी बा, क्योंकि राही इतनी जल्दी मोटी बा के काबू में नहीं आने वाली है। उसने तो बहुत घाट के पानी पिए हैं, तो एक दो घाट के पानी ज़रूर मोटी बा को भी वो ज़रूर पिलाएगी। इसका ये मतलब है कि मोटी बा की हर चाल में जीत नहीं होगी। वैसे ही राही का इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस कि वो सब कुछ कोठारी मेंशन में जाते ही ठीक कर देगी, जहाँ चुटकी बजाते ही वो सब कुछ संभाल लेगी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस उसको भी बहुत ही महंगा पड़ेगा। जहाँ मोटी बा बिज़नेस के बारे में पराग से बात कर रही थी, उसमें शायद कामयाब हो जाएगी। जहाँ राही को वो अपने पॉप्स को राही को गुणगान करते हुए ये कह सकती है कि तुम तो अनुज कपाड़िया की बेटी हो, तो तुम्हें तो बिज़नेस की बहुत ही नॉलेज है, और जिसके वजह से तुम एक माँ बाप और बेटे को भी मिला सकती हो। अगर तुम बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाओगी तो प्रेम ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ बिज़नेस संभालने शुरू कर देगा। ये चाल में मोटी बा कामयाब हो सकती है, पर मोटी बा को बड़ी हार मिलेगी। जहाँ उनकी सोच थी कि उनके घर में कोई डाइवर्स नहीं होगा, वहीं उनकी प्रार्थना की डाइवर्स होते हुए भी मोटी बा की बड़ी हार हो जाएगी। और यहाँ जिस तरह से अनुपमा ने आज डांट लगाया दोनों को, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभार तो हमें बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, आखिर वो हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। यहाँ दोनों को जिस तरह से डांट पड़ी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इनको ये बहुत ही ज़रूरी था। दोनों की एक्टिंग तो बहुत ही बकवास है, अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल। भले ही प्रेम और राही कभी भी इवन मैंने प्यार किया का भी सॉन्ग भी डाल दे, वो प्रेम और सुमन नहीं बन पाएंगे। और प्रेम और राही तो एक ही स्वभाव के लोग हैं। नॉर्मली ऑपोजिट पीपल्स अट्रैक्ट्स, बट यहाँ तो एक ही स्वभाव के दोनों हैं, जहाँ दोनों को भी गुस्सा बहुत आता है। दोनों ने अपने घर से दूर रहे हैं और दोनों को ही अपनी मनमानी ही करनी अच्छी लगती है। इन दोनों की जोड़ी कितने दिन तक टिकेगी वो देखने दिलचस्पी होगा। पर ख्याति का प्यार प्रेम के प्रति और पराग का भी प्यार अपने बेटे के प्रति, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और एक साइड में माही बैठी है चुपचाप,
जहाँ लग रहा है कि कुछ ना कुछ असर तो हुआ है। अनुपमा का वो चेतावनी भरा कहना कि वो अब कुछ समय के लिए तो चुपचाप रहेगी, कुछ कांड नहीं करेगी। और प्रीकैप में जिस सीन दिखाया है कि ख्याति और पराग अपने बेटे को जो रस्म करना चाहिए होता है माँ बाप का, वो करने के लिए प्रेम उन्हें इजाज़त दे देता है और उनका वो इमोशनल सीन बहुत ही अच्छा लगा। आगे देखेंगे आगे किस तरह से इनकी शादीशुदा ज़िंदगी कितने दिन तक टिकेगी, क्योंकि एक साइड में मुझे लगता है कि राही प्रेम को अब उसके परिवार के करीब तो लेके आ जाएगी, पर इन दोनों में दूरियां आ सकती हैं। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। करेक्ट कहा राधिका जी आपने कि मोटी बा को मिलेगी बड़ी हार जब प्रार्थना का होगा डाइवोर्स। ये जो डाइवोर्स कहती थी ना कि डाइवोर्स नहीं होते हैं हमारे यहाँ पे, तो राही के आने के बाद पहली हार तो यही होगी। बढ़िया रिव्यू राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। मोटी बात तो जो है डबल गेम खेलने में उसने मास्टरी कर रखी है। और मास्टरी तो क्या ही कहेंगे, मतलब डबल गेम खेलने में तो उसने शायद PhD डी लिट जो भी है ना, वो उसने कर रखी है। बहाने से वो प्रेम को पास आई है और उसका उसको कहने के लिए कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो यहाँ रुक जाए। और जब प्रेम ने कहा कि मेरे लिए तो जिस तरह से आपको मेरी बातें वो हैं, अब मुझे आगे रखना चाहती हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए मैं अपनी राही की सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ, या मैं अपने से आगे उसको रखना चाहता हूँ। खैर, और ये अंश उसकी राही की डोली को सजा रहा है और सब फिर इमोशनल हो जाते हैं। और तब तक वहाँ पे ईशानी अभी आ गई है सब, और जब ये राही बाहर आई है तो सबकी हंसी छूट गई है। और अभी ये इनसे तीनों से रूठ के वो वहाँ बा और बापूजी के पास पहुँच गई है। उसको देखकर तो बापूजी का भी कि वो डर गए हैं कि ये क्या हो गया। खैर, अच्छा था। और ये खैर, आज जिस तरह से अनुपमा ने अपना गुस्सा राही पे निकाला है ना, बहुत बढ़िया। जब वो उठ के जाने लगी तो उसने पूछा है कि वो कहाँ गई है, तो इसने राही ने अनुपमा से झूठ बोल दिया है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और पहुँच गई है प्रेम से मिलने। उधर उसको जो सपना आया है, मुझे लगा था कि सपने में उसकी लेकिन उसका एक्सीडेंट होते होते वास्तव में बचा है। और जो है किसी तरह से वो बच गई, और अब जो है डर के मारे कांप रही है। और इधर ख्याति जो है उसका वो कर रही है, सेहरा तैयार कर रही है। तो वो सब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और से ख्याति इससे कह रही है पराग उठाने से कि राही जो है हमारे लिए मतलब जो भी उसने कहा कि हमारे लिए अच्छी रहेगी, हमारा वो करेगी, मतलब कि वो खिलाफ नहीं जाएगी। उसका कहने का मतलब यही था। और इधर ये मोटी माँ जो कह रही है कि मैं उसका राही के पर को भी कंट्रोल में कर लूँगी, जैसे मैंने मीता और ख्याति को किया था। तो वो सपना तो ये भूल ही जाए मोटी माँ कि राही इनके कंट्रोल में आएगी। एक तो अनुपमा जो है खुद में उसने उसको इतना सक्षम बना दिया है कि राही खुद अपना वो कर सकती है। और दूसरी चीज़, राही इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो मतलब वैसे कि अपने डिसीजन वो किसी को लेने ही नहीं देगी। और शुरू में हो सकता है वो शर्म और लिहाज या
कि अभी नया-नया घर है तो समझने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जिस दिन ये मोटी बा को ये समझ गई, उस दिन जो है ये मोटी बा के खिलाफ हो जाएगी। फिर ये मोटी बा किसको अपना ये मुँह कैसे दिखाएगी सबको कि इसने क्या चाल खेली थी? तभी इसके पास फिर ये कहेगी कि प्रेम जो है प्रेम को राही लेके चली गई। पर वह मोटी बा तो प्रेम को जो है ऐसा करने पे खुद मजबूर कर रही है कि जो है वो अपना ये राही को जो कहती है ना कि मैं उसको पर कतल दूंगी और ये कर दूंगी, उसको उड़ने नहीं दूंगी, उसको कुछ नहीं करने दूंगी। तो जब तक प्रेम राही के साथ खड़ा है, वो राही के साथ कुछ गलत होने ही नहीं देगा। और फिर ये अपना क्या वो करेगी, प्रेम से क्या कहेगी कि मैंने इसलिए किया था कि मैं उसको राही को अपने कब्जे में कर सकूं, या तो मैं घर लाने का एक बहाना था। और ये मोटी बा कह रही है कि लड़की हमारी पसंद की नहीं है, हम तो सिर्फ तेरी वजह से तेरी पसंद की लड़की से शादी करा रहे हैं। भाई मत कराओ, क्यों एहसान जता रहे हो, इतना एहसान क्या करना। और जब ये दोनों ये इसको फ़ोन कर रहे हैं राही को, तो राही का फ़ोन तो घर पे ही छूट गया है। और ये जब प्रेम किस पे उसका शायद तोशु का फ़ोन आया है, तो दोनों घर आए। और आज जो उसने कहा है अनुपमा ने, बिल्कुल सही कहा। और आज उसका गुस्सा बिल्कुल जायज़ था कि ये भाई हल्दी लगने के बाद लड़का लड़की घर से नहीं निकलते और कुछ हो जाता, हादसा हो जाता। अभी तो पता ही नहीं है अनुपमा को कि इनका हादसा होते होते बचा है अभी। नहीं, अगर जरा से ये चूक जाती तो आज राही की जीवन लीला ही समाप्त हो चुकी होती। और अभी जब ये पता चला कि किसी ने पूछा है कि मोटी बा ने तुम्हें आने दिया, उनको बता के आए हो ना, तो सब वो चुप खड़ा रह गया है। और आज एक शब्द भी प्रेम बोल नहीं पाया है। बोलता भी कैसे, क्योंकि वो तो क्योंकि वो खुद गलत है ना, तो बोल तो सकता ही नहीं है। और ये प्रीकैप हमें ये दिखाया गया है कि ये तैयार हो रहा है और वो उसको जो है सेहरा बांधने के लिए अपने बाप और उसको कह रहा है ख्याति को, और उसके पैर शायद छुए भी हैं, तो ख्याति के हाथ कांप रहे हैं उसको आशीर्वाद देने के लिए। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत सही कहा सुजाता जी आपने। आपको डिग्री समझ में नहीं आ रही थी, मगर पीएचडी ठीक है कि पीएचडी कर रखी है डबल स्टैंडर्ड में मोटी बा ने। सही है, क्योंकि एक तरफ कुछ कह रही है, एक तरफ कुछ कह रही है, और सबसे बड़ी बात है अपने बेटे के साथ भी डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है। मन में कुछ और है और सलाह कुछ और दे रही है। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के अनुपमा के रिव्यूज, बहुत ही बढ़िया रिव्यूज सबके। और अब सुनाती हूँ आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति बोल रही हूँ ये रिश्ता के लिए। सच में अबीरा और अरमान दोनों घर देखने आए हैं। वहाँ की सारी हालात देखकर अरमान को अजीब लग रहा है। अब वो पहले से ही एक ऐसे माहौल में पला बड़ा है जहाँ शांति और इस तरीके की कोई चीज उसने देखी ही नहीं है, तो उसे क्या पता। लेकिन अबीरा ने सब कुछ देखा है, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं डरती है और हर सिचुएशन का डट के सामना भी करती है। दोनों ही घर देखने आए, साफ सफाई की, लेकिन मुझे आज ना एक सीन बहुत प्यारा लगा जो एंड काटा। वो बच्चा, जब वो 3 औरतों ने अरमान को उल्लू बनाया और आगे खड़ी हो गई, और गाना भी परफेक्ट लगाया है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। और जैसे ही अबीर आती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि अरमान पीछे कैसे आ गया। तब वो कहती है कि
वो दो औरतें का लड़ना, जब इन दोनों के पीछे साइकिल या कोई गाड़ी जाती है, सब्जी वाला, ये सब एक्सपीरियंस अरमान के लिए नए हैं, लेकिन अबीरा ने बहुत अच्छे से संभाला है अरमान को। वो बच्चा भी यही कहना चाहता था कि तुमको उल्लू बनाया इन लोगों ने। अच्छा, वो अबीरा को भी कहता है तो अबीरा कहते हैं तुम ये सब्जी लेके जाओ, लेकिन तुम अभी थक कर आए। नहीं नहीं, तुम ये लेके जाओ, मैं यहाँ किसको क्या क्या दर्द होता है वो देखती हूँ। तब वो जिस तरीके से बोलती है, हाँ भाई बताओ किसको कौन सा दर्द है, तब वो तीनों औरतें फिर से अबीरा के पीछे लाइन में खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर कावेरी पौधदार भी नहीं सुधरी है। हनुमान को वहां का दरवाजा हल्का लगा कि यहाँ पे सेफ्टी नाम का कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक चौल है अरमान, यहाँ सेफ्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर जब मिलजुल के रहेंगे तो कुछ और ही नजारा दिखेगा। हाँ बीरा, तुम और अरमान दोनों मिलकर इसे घर बनाओगे। सही कहा बीरा ने। अबीरा हर वक्त हर समय अरमान को हौसला दे रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो किस शानो शौकत से पला बड़ा है, इसलिए उसने ये लाइफ कभी जी ही नहीं है। लेकिन अबीरा अपनी मम्मी के साथ रही है और उसने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अरमान ने कभी नहीं देखे। जो वो अब देख रहा है तो उसे नया लग रहा है, लेकिन अबीरा को नहीं। और सच में कावेरी पौधदार, आपने ना जितने हथकंडे अपनाने अपना लीजिए, लेकिन अबीरा आपको मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। वो अरमान को कभी हारने नहीं देगी, ना ही उसे झुकने देगी। और सॉन्ग भी परफेक्ट था दोनों की लाइफ के हिसाब से। तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है और उसे हसीन बनाएगी अबीरा। वो हर तरह से मेहनत कर रही है और अरमान भी नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं मिल रही है। और बच्चों को बचाते वक्त वो हादसा होना और उसके पैर में चोट लगना, और उसका जो प्रीकेप में कहना कि मैं हार नहीं सकती और ना ही मैं अरमान को हारने दूंगी, वो हौसला उसका टूट रहा है, लेकिन वो खुद को ही संभाल रही है, क्योंकि उसे अरमान को भी संभालना है। हाँ, जैसे घर के कोना में एक वो आला रहता है जहाँ पे हम दिया भी रख सकते हैं और मोमबत्ती भी जला सकते हैं, जिससे घर में रोशनी रहती है। वो जो अबीरा ने एक्सपीरियंस किया है, जो बताया है जिस तरीके से अरमान को, सच में बहुत अच्छा था। वो अबीरा ने अपनी माँ से इसी तरह सेविंग करते हुए देखा था, और वो करते भी थे दोनों माँ बेटी। इसलिए आज उसने सेविंग की और उसने कहा कि अब तुम करोगे। और कभी पैसे एक बार में खत्म हो जाते हैं तो लोग सरवाइव कैसे करते हैं। तो थोड़े से बचाए हुए पैसे और सेविंग और बहुत सारी हिम्मत, अगर हौसला और हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जिंदगी में मुसीबतें आती है, उससे लड़ना पड़ता है, लेकिन उसके लिए धैर्य होना बहुत जरूरी है। और यही धैर्य अबीरा के अंदर है। और वही बातें अबीरा अरमान को समझा रही थी, जो जिंदगी का सच है। पानी नहीं आ रहा था तो पानी का हल भी बता दिया, नल की लाइन में खड़े रहना। अरमान ने ये सब फिल्में देखा है, तो अबीरा कहते तो ये भी फिल्म ही है, अब देख लो। अरमान इतना क्यूट और हैंडसम है कि सब भी लड़कियां उसे ही देखे जा रही है और बातें भी कर रही है कि लड़का कितना हैंडसम है, तो कुंवारा होगा। अरे नहीं नहीं, उसकी बीवी थी ना, वो गले में मंगलसूत्र जो पहना था उसने। लेकिन ये कितना क्यूट है। सभी लड़कियां लाइन मार रही है और अबीरा भी चिढ़ा रही है अरमान को कि सभी लड़कियां तुम्हें ही तो देखे जा रही है। अरमान कहता है मैं छोटा बच्चा नहीं होता भी तो लड़कियां तुम्हें घूर घूर के देख रही है, और मैं इतना। लेकिन तुम अरमान बच्चे हो, इसलिए 3-3 औरतें तुम्हें उल्लू बना के चली गई। एक का पति बीमार है, एक की सास अंधी है, और एक का
दवाई देनी है बेटे को या सास को, किसको तो भी, तीनों ने। और वो बच्चा मस्त हंस रहा है कि वो तीनों औरतें उल्लू बना रही है और ये उल्लू बन रहा है। तभी वो कहता है कि गोलमाल है, सब गोलमाल है। कावेरी पोद्दार, वो लड़की तुम्हारे जीवन में साढ़े साथी बन के नहीं बैठी है, बल्कि तुम अरमान और अबीरा की जिंदगी में साढ़े साथी बनकर बैठी हुई हो। और फूफासा, तुम खुद तो अपने बीवी के घर में घर जमाई बन के बैठे हो और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हो और अरमान को ताने दे रहे हो। और कावेरी पोद्दार, अरमान कैसा भी हो और अबीरा कैसी भी हो, लेकिन वो उसे तुम्हारे पास तो नहीं आने देगी, ना ही तुम्हें। संजय बंसल, उसके पास कुबेर का खजाना नहीं है, लेकिन तुमसे ज्यादा अक्ल जरूर है और वो जुगाड़ू है और उसे जुगाड़ जमाना बहुत अच्छे से आता है। तो ये तो तुम भूल ही जाओ कि वो अरमान को झुकने देगी। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये अभीरा और अरमान अपने उसमें वहाँ जो जिस मोहल्ले में रहने गए हैं और वहाँ सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ कोई आ रहा है, कोई भी जा रहा है बीच में से। और अरमान कभी इस तरह की लोकेलिटी में तो रहा नहीं है, उसे क्या पता कि जीवन इस तरह का भी हो सकता है। और आज ये जो है ये कावेरी पोद्दार और बंसल का जो है कन्वर्सेशन, मतलब ये ठीक था। जिसे कहना चाहिए कि अब ये बंसल उसको कावेरी पोद्दार को बता रहा है कि अभी तो सारा वो खर्चा जो है अभीरा उठा रही है और तो और बहुत जल्दी वो दोनों घुटने टेक देंगे। लेकिन आज जो है कावेरी पोद्दार ने अभीरा के बारे में बिल्कुल सही बोला कि ये अभी मतलब एक दिन पहले, शादी से एक दिन पहले तो दोनों का डिवोर्स होने वाला था और पता नहीं उसने कौन सी चाबी घुमाई या कौन सा उसने जादू किया है अभीरा ने कि इनका डिवोर्स भी रुक गया। और आज कावेरी पोद्दार ने बिल्कुल ये भी सही कहा कि ये अभीरा जब तक अरमान के साथ है वो भले ही खुद टूट जाए, लेकिन अरमान को हमेशा ये संभाल लेगी और कभी टूटने नहीं देगी। बिल्कुल सही था। और ये भी जब उसने उसने कहा कि बंसल ने शायद कुछ बोला है तो कह रहे हैं कि आप जब उसको तुम अभी तक पहचान ही नहीं पाए अभीरा को, वो कितनी जिद्दी है और क्या है। और ये बंसल कभी अभी तक समझ ही नहीं पाया। और जब ये अभीरा घर में पहुंचे हैं और ये उसको घर गंदा दिखा है तो दोनों मिलके घर साफ कर रहे हैं, घर को साफ सुथरा करके। और फिर वो पानी उसमें नहीं आया है तो वो बाहर जाके पानी भर रहे हैं। तो वो कुछ सामान की लिस्ट बना रही है कि भाई अभी तो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत तो है ही। खाना कैसे बनेगा, खाना कैसे करेगी, वो कैसे बनाएगी। और लेकिन अभी कुछ चीज़ें तो भूल गई है। अभी तो भाई जिन बर्तनों में खाना बनाना है वो बर्तन भी तो चाहिए होंगे, वो कैसे भूल गई। खैर, तो और ये उसने कुछ पैसे जो है सेविंग्स के अपने उसमें बचा के रखे हैं और वो अरमान से कह रही है कि अभी मेरे पास कुछ पैसे और पड़े हैं। तो वो ये सब अभी तो और ये बाहर उसमें लाइन में खड़े हुए हैं तो जो कुछ औरतों ने अरमान को बेवकूफ़ बना दिया है मिलके कि हमारा ये बीमार है, हमारा वो बीमार है। और इन लोगों के बारे में गॉसिप चल रही है उन औरतों में ही। और कह रहे हैं कि ये कहीं भगा के तो नहीं लाया। कह रहे नहीं नहीं, ये कह रहे कि नहीं नहीं, उस लड़की के गले में मंगलसूत्र है तो वो इसका मतलब इसका पति है। और जब तक फिर अभीरा वहाँ आ गई है तो कह रहे कि तुम तो बिल्कुल जो है पीछे खड़े हो गए। तो उसने सब कुछ बता दिया, कह रहे तुम सामान लेके घर जाओ, इनको मैं देखती हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि हाँ किस किस को कौन कौन किस किस की तबीयत खराब है मैं सबको ठीक करती हूँ। और सब ने जो है फिर गुस्से में मतलब उसको जो गुस्से में देखा है तो सब ने उसको उसकी जगह दे दी है।
और रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचि रवि, रिश्ता क्या कहलाता है के लिए बोल रही हूँ। नारी साहब कुछ चीज़ें सही कहा। अम, अभी ना ज़िद्दी भी है और हर सिचुएशन सँभाल लेती है और और अरमान को भी सँभालेगी और अरमान खुददार है। और वेलकम टू द गली अभिमान। अम, देखिए, ये ज़िंदगी, यही जीवन है, यही है, यही है, यही है। तो अक्सर हमें रियलिटी चेक मिल जाता है। कभी-कभी हम ख़्यालों में खो जाते हैं, कभी-कभी हँस बोल लेते हैं, ताकि आगे की ज़िंदगी थोड़ा खुशी से भर जाते हैं या थोड़ा हिम्मत और बढ़ जाता है। मैंने भी यहाँ पर ज़िंदगी 25 साल पहले शुरू किया था। मुश्किलों था, आजकल भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई मीन ऐसा नहीं कि बहुत आराम से होता है। लोग समझते हैं कि विदेश में आराम नहीं, मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं। जितना हमारे देश में है, उतना कई ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल है। वहाँ की थोड़ा अलग मुश्किल है। कभी-कभी मैं बोलती हूँ कि घर में फिज़ियोथेरेपी आ जाता है, घर में खून कलेक्ट कर देते हैं। ये सब यूएस में नहीं होता या अब्रॉड में नहीं होता। आपको कहीं देना पड़ता है, घर में आके कोई नहीं लेता। को सिर्फ़ कटी-पता के लिए भी आपको 10-15 मिनट ड्राइव करना पड़ता है या पति के साथ लेना पड़ता है। नहीं तो घर में कड़ी पत्ता का पेड़ लगाना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है। पर यही ज़िंदगी है। अगर आपका कंपेनियन, अगर आपका साथी मज़बूत है, प्यार करने वाला है, सच्चा इंसान है, तो मुश्किलें थोड़ा आराम हो जाता है। हालातों के समझौते करना या हालातों में डील करना, मतलब कैसे सँभालना है, वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो यही अभीरा अभी कर रही है। उसने कितना ये ट्रूली जैसे राम और सीता की जोड़ी है। ये तो यही है कि ये उसको भी अभी अरमान को भी सँभाला और खुद को भी सँभालना है। इसलिए अक्सर जब मम्मी-पापा गुज़र जाते हैं, वो गार्डियन एंजल बन जाते हैं। ये भगवान के पास चला जाते हैं, तो भगवान हो जाते हैं। तो उनसे थोड़ी बात करके हिम्मत होती है। जैसे कई बार नक्षत्र होता है ना, स्टार्स, वो उनके जैसे बन जाते हैं। जो भी सच्चे दिल से माँग करते हैं ना, उस कहीं न कहीं पूरा हो जाता है। ये तो शी इज़ अ सॉल्विंग स्ट्रैटेजी टाइप, मतलब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टाइप, मतलब कैसे सिचुएशन को संभालना है, किसी स्थिति को संभालना है। वो वैसे अभिमान है और ख़ास करके अबीरा है। क्योंकि अरमान को थोड़ा ये सब नया है, तो अबीरा को थोड़ा आदत है, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती है। वो जुगाड़ मास्टर कह लेते हैं अबीरा को। देखते हैं आगे क्या होता है। कितना भी परेशानी ये फूफा साहब देंगे, पर वो अल्टीमेट जीत ही अभिमान का होगा। यही बोलना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुजाता जी और सुचि जी। बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं और ये रिश्ता वैसे भी स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है। अरमान और अबीरा साथ में है, जो सब लोग चाहते थे। हाँ, मुसीबतें हैं मगर हैंडल कर लेंगे। मुझे तो सबसे बढ़िया लाइन आप लोगों को भी लगी, मुझे भी लगी, जो अमिताभ बच्चन वाली लाइन अबीरा ने बोली कि तुम तो उनको भी जो है शर्मिंदा कर रहे हो। वो तो कहते हैं कि यहाँ मैं खड़ा होता हूँ लाइन शुरू होती है, अब तुम ये साबित करो कि जहां तुम खड़े होते हो लाइन खत्म होती है। ये डायलॉग बहुत अच्छा था। तो बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच आप सबका। और अब आप सबको यही धन्यवाद ही करना चाहूंगी क्योंकि एंड है इस वीडियो का। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको भी भेजना, जिन्होंने नहीं भेजे अपने ऑडियोज, जरूर भेजिए और नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.